हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ना बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं क्यों खुश हूँ वो आप लोग को आगे पता चलेगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा बाहर आए थे क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था, तो इस वजह से हम लोग बाहर आए हुए हैं। जो सामान लेना फटाफट से हम लोग सामान लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे, उसके बाद हमें कहीं निकलना है। और आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। और डोंट वरी गाइज, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं बताऊँगी, मैं लास्ट में पक्का, लास्ट में नहीं, मैं थोड़ी देर में बता दूँगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ और आप लोग को पता भी चल जाएगा। और इनको देखिए, ये हमेशा मेरी वीडियोज़ को ख़राब करते रहते। मैं बोल रही थी प्लीज़ ऐसा मुँह मत बनाइए, सब देखेंगे तो क्या बोलेंगे। ये बोलते कोई बात नहीं, मैं तो बनाऊँगा। खैर कोई नहीं, इनका मुँह बनाने देते हैं। हम लोग चलते हैं पहले घर पे, उसके बाद मैं जाऊँगी जहाँ वो बताऊँगी आप लोग से। तो फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में और मैं जा रही हूँ बिहार। यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा तो मेरा मूड ऑफ हो चुका क्योंकि मेरी ट्रेन ऑलरेडी 1 घंटे लेट थी। यार मतलब मेरी जो ट्रेन थी वो हमेशा टाइम पे आती थी, बट पता नहीं क्यों आज मुझे घर जाना था, इस वजह से ये इतना लेट था, या पता नहीं क्या। मेरा तो नसीब ही खराब है। आज तक मैं जब भी जिस ट्रेन से गई हूँ ना वो हमेशा ही लेट होता है। खैर कोई नहीं, फाइनली हम लोग निकल तो चुके हैं। और ट्रेन में बैठने के बाद भी गाइस इतनी स्लो ट्रेन चल रही थी कि क्या बताऊँ। और मैं तो बोर हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का एग्ज़ाम था तो वो अपना आराम से पढ़ाई कर रहे थे और मैं अकेले बोर हो रही थी। और क्या ही करूँगी मैं, ट्रेन में फ़ोन भी नहीं चलते रहता, नेट भी नहीं चलता, किसी से बात करो कॉल पे तो वो भी नहीं चलता। खैर कोई बात नहीं, बस मैं जल्दी जल्दी चली जाऊँ। और ट्रेन को देखिए कितनी स्लो चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आज ये जाने वाली नहीं है, इसको जाने का मन ही नहीं है। मेरा बस चले ना तो मन कर रहा है कि ट्रेन से उधर के मैं ट्रेन को धक्का दूँ इतनी स्पीड में ना कि ये डायरेक्ट बिहार पहुँच जाए और मैं घर पहुँच जाऊँ। बट कोई बात नहीं गाइस, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही स्लो मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। और मैं अकेले बोर होती हुई बाहर देखती हुई नज़ारे को बस जा रही हूँ। अब देखते हैं आगे कि क्या करूँगी। मेरे हस्बैंड तो पढ़ते पढ़ते सो भी गए और मैं बैठी रह गई। ये यहाँ पे सोए हुए हैं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद देखूंगी, कुछ खाऊंगी क्योंकि मज़ा तो आ नहीं रहा था बिल्कुल भी। बस मैं सोच रही थी फटाफट से मैं चली जाऊँ। एक तो ये ट्रेन स्लो चल रही थी, ऊपर से ये बार बार रुक जाती थी गाइज, इतना गुस्सा आ रहा था ना कि क्या बताऊँ। और खुद ही देखिए अब ये कितनी स्लो है यार, मुझे ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या ही करूँ इस ट्रेन का, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मैं बस बैठ के चुपचाप बोर हो रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। थोड़ा बहुत वैसे मैं ना जब भी ट्रेन में आती हूँ तो मैं पहले से ही कुछ डाउनलोड करके ले आती हूँ ताकि मैं ट्रेन में देखूँ और मेरा टाइम पास हो जाए, वरना तो मेरा क्या ही होगा पता नहीं। पर पता है ट्रेन में देखने में भी मज़ा नहीं आता। और ये तो सो रहे हैं मस्त पॉकेट में हाथ रख के। ये छोटे छोटे बच्चे थे तो इनके साथ मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा था, ये लोग अपना हल्ला कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे तो अच्छा लग रहा था। तो बस इसी लोग को देख के मैं अपना टाइम पास कर रही थी। अदरवाइज़ तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ यार इतने देर ट्रेन में बैठे बैठे। और ऊपर से मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 ही काम करते थे, या तो वो पढ़ाई करते थे या तो सो जाते थे। तब तक मैं ये देखिए आ गया टिकट चेक करने भी और मेरे हस्बैंड चैन से सो रहे हैं। और ये बच्चा बहुत ही क्यूट था गाइस, ये ना बोतल लेके घूम रहा था। और ये ना आई थिंक लड़का था, दिखने में तो लड़की जैसी लग रही है बट ये लड़का ही था। और ये दोनों को देखिए कैसे कैसे कर रहा है, ये दोनों चिल्ला रहा है अपने आप में ही दोनों साथ में। फाइनली गाइज मेरे हस्बैंड उठ गए हैं और उसके बाद वो मेरे लिए अमरूद काट रहे हैं ताकि मैं भी खाऊं और वो भी खाए, क्योंकि टाइम पास तो हो नहीं रहा था। तो अब कुछ खाते पीते ही मैं भी टाइम पास हो जाए, तो इसलिए हम लोग अमरूद खा रहे थे। उसके बाद मैं मूंग दाल भी खाऊंगी। और थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेन स्पीड हुई तो मुझे खुशी मिली कि थैंक गॉड शायद मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। 1 घंटे तो मैं ऑलरेडी लेट थी और देखते हैं अब और कितना लेट होने वाला है ये ट्रेन। मेरे हस्बैंड तो फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दी। मैं बोली नहीं, या तो ये सोते हैं या तो ये खाते हैं या तो ये पढ़ते हैं बस। और मैं अकेले बोर हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बच्चे लोग भी इधर आ नहीं रहे थे क्योंकि उसकी मम्मी आने ही नहीं दे रही थी। वो लोग आता इधर तो मैं उसके साथ ही थोड़े मज़े कर लेती, बात करती, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी एक बार सोच के उठ चुके हैं और मैं ना बैठे बैठे बहुत थक गई थी। मन कर रहा था यार थोड़ी देर लेट जाती तो मैं आराम से थोड़ी देर अब सो जाती हूँ, उसके बाद उठूँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। और ये तो अपना पढ़ ही रहे थे बैठ करके, तो इनको पढ़ने देते हैं। मैं थोड़ा देर सो के उठती हूँ, उसके बाद फिर कुछ खाऊंगी, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है गाइस। तो क्या मुझे नींद भी नहीं आ रही थी तो मैं उठ गई, तो ये फिर बोलते हैं मुझे कि चलो अब तुम एप्पल खा लो।
तो मुझे एप्पल खाना पड़ा। वैसे भी क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई काम भी तो नहीं है हम लोगों के पास, सोना, खाना और बोर होना, और तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद ना मुझे ना ये कुछ चटपटा खाने का मन था, तो मैं ये ओएस निकाल लिया अपने लिए। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी, उसके बाद फिर मैं केला खा ली, जो मैं लेकर के आई थी। तो वैसे भी क्या ही कर सकते हैं, ट्रेन में खाना ही है और बाहर देखना है, तो मैं बाहर देखती थी और थोड़ी देर पे जो मेरे पास था सब मैं बैठ कर के बस खाए जा रही थी। तो फिलहाल अभी मैं केला खा रही थी और मेरे हस्बैंड भी केला खा रहे थे। उसके बाद ना इनको ना चाय पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ट्रेन का मेनली। वैसे घर पे तो ये बहुत ही ज़्यादा चाय पीते, बट ये बोले कि एक बार ट्राई कर दे, बट इन्हें अच्छा ही नहीं लगा। ये इनका शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फाइनली गाइज शाम हो चुकी थी और फटाफट से अब जल्दी से रात हो जाए और मुझे अच्छी सी नींद आ जाए। वैसे मुझे ट्रेन में जल्दी नींद नहीं आती है, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ बस कि नींद आ जाए, मैं सुबह उठूँ जल्दी से। जल्दी तो नहीं उठना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जब पहुँच जाऊँ तब उठूँ। तो तब तक ये फ़ोन में फिर अब पढ़ने लगे और मैं बिस्किट खा रही थी। और ये भी, मैं तो ओरियो बिस्किट खा रही थी, ये कोई दूसरा जीरा वाला बिस्किट खा रहे थे। तो अब देखते हैं, बिस्किट खाते हैं। फिर खाना वगैरह भी मैं एक बार खा ली थी, उसका मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई थी। तो गाइज़ ये पता नहीं कहाँ पे आके ट्रेन रुक चुकी थी और जल्दी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी यार। एक तो स्लो चलता है और ऊपर से ये बार रुक जा रहा था, तो और गुस्सा आ रहा था। और ये नहीं, यहाँ पे कोई पता नहीं नदी था या क्या था ये, बट बहुत सुंदर लग रहा था। इसमें तो उतना ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा, बट एक्चुअल में ये बहुत सुंदर था गाइज़। तो अब रात हो चुकी है, तो अब मैं जाऊंगी सोने के लिए। मेरे हस्बैंड मेरा पहले बेड कर दिए वो, और अब अपना भी कर रहे हैं बड़ा। वैसे जो भी कहो, मेरा ख्याल तो ये बहुत ही ज़्यादा रखते हैं जो बात है। और पता मेरा सीट नहीं, ये जहाँ पे सोने वाले हैं ना वहाँ पे था बीच में, बट मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी उसमें, क्योंकि यार उसमें बैठ भी नहीं पाती हूँ। तो मुझे फिर अगर मन करेगा उठने का तो मैं कम से कम यहाँ बैठ तो सकती हूँ। तो देखिए सब के सब सो चुके हैं और ये बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट सब लोग सो चुके थे और ये दोनों बच्चा एकदम खेलने में बिजी था। इन दोनों को तो लगता है नींद ही नहीं आ रहा था, और ये बीच बीच में कुरकुरे वगैरह आ जाता था, तो इस वजह से इन लोग को मन करता था कि और कुरकुरे खा ले, ये कर ले, वो कर ले। तो सब देखिए, जो बाकी जो नहीं सोए थे वो बेड लगा रहे थे अपना, और ये यहाँ पे बैठे हुए। पता है क्यों? क्योंकि इनको कुछ खाने का मन कर रहा है और हमको बोल रहे थे कि जल्दी से मुझे कुछ दे दीजिए। तो फाइनली गाइज़ ये है नेक्स्ट डे, सुबह हो चुकी है। देखिए मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, अभी ना 5 बज रहा था सिर्फ, और इतना ज़्यादा सुबह हो चुका था और पता नहीं कब मैं पहुँचूँगी। वैसे टाइम तो था 9:30 बजे तक का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं 9:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी। स्टार्टिंग में जब 5 बजे मैं उठी ना तो बहुत अच्छा था मौसम, उसके बाद थोड़ा ना अजीब सा धुंधला सा हो गया, जैसे लग रहा था कि ठंडा का मौसम आ जाता है ना उस टाइप से। बट कोई नहीं, बस जल्दी मैं पहुंच जाऊँ। और अभी थोड़ी सी ट्रेन स्पीड हुई है तो मुझे खुशी मिल रही थी कि थैंक गॉड जल्दी बस मैं पहुंच जाऊँ। और मेरे पति, ये मैं ब्रश वगैरह कर चुकी थी, तो मुझे अमरूद दिए काट के कि तब तक आप अमरूद खा लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब पहुँचेंगे कब नहीं। तो इतनी देर भूखे रहने से तो अच्छा है कि कुछ खा लिया जाए, तो इसलिए मैं खा रही थी। और फिर ना यहाँ पे फिर चाय बिकने आ गया था, और इनको तो चाय ट्रेन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये नहीं लिए। पर फिर भी यार बार रुक जा रहा था ट्रेन, तो गुस्सा भी आ रहा था, तो मैंने ये चिप्स खरीद ली। मैं तो चिप्स खाऊंगी और मेरे पति पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने देते हैं। पता है गाइस ये 30 रुपए का चिप्स था, और मैं इसे आपको खोल के दिखाऊंगी, आप इसमें देखिएगा ये कितना धोखाधड़ी होता है गाइस हम लोगों के साथ। हम नहीं लेना चाहिए। देखिए इतना बड़ा पैकेट था, दिखने में कैमरे पे आपको छोटा लग रहा होगा, बट ये एक्चुअल में बहुत बड़ा था और इतू साइज़ में था रखा हुआ। बस चिप्स पर क्या ही कर सकते हैं, अब खाना तो पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं एप्पल खा रही थी और ये अपना पढ़ाई कर रहे थे। हाय मेरे पति कितने क्यूट लग रहे हैं, ऐसे कैप जो रखे हुए थे मस्त लग रहे थे। वो अपना पढ़ रहे थे और मैं बस बाहर देख रही थी और टाइम देख रही थी कि मैं कब पहुंचूंगी। फिर मैं इनका कैप ले करके मैं खुद पहन के देख रही थी, बट ये मेरे फेस पे बहुत बड़ा हो रहा था, बार गिर जा रहा था, बट अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैं ये समोसा और ये पकौड़ी है तो मैं ये खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं खाए क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल ये सब पसंद नहीं। और इसके बाद मैंने बैठी थी तो बैठे बैठे मैं बाल वाल भी बना ली। थोड़ी सी ट्रेन स्पीड हुई थी तो मुझे लगा कि मे बी मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, तो इस वजह से मैं बाल वगैरह भी ठीक कर ली कि जल्दी जल्दी मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने गेट पे आके मज़े कर रहे थे, मतलब ऐसे अंदर ही थे, बाहर नहीं थे, क्योंकि ऐसे ज़्यादा गेट पे नहीं जाना चाहिए ना गाइस, इसलिए मैं अंदर ही थी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बोले चलिए अब अंदर चलते हैं, ज़्यादा गेट पे नहीं खड़ा होना, तो मैं अंदर आ गई। और यहाँ पे ना ट्रेन रुकी हुई थी तो मुझे नहीं ये येलो फ्लावर दिखा, ये कितना सुंदर लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड को बोली थी जाइए लेके आइए, बट वो बोल रहे थे अगर ट्रेन चल दिया उसके बाद फिर क्या करेंगे, मैं तो छूट जाऊँगा यहीं पे। तो इसलिए मैं बोली ठीक है छोड़िए मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद फाइनली गाइस हम लोग समस्तीपुर तो पहुंच चुके हैं। अब बस पता नहीं 1 घंटे या 2 घंटे में भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट जल्दी जा ही नहीं रहा था यार ट्रेन। और मुझे ना फिर से भूख लग गई थी क्योंकि लेट था ट्रेन, तो उस वजह से टाइम ज़्यादा हो चुका था।
तो इस वजह से मैं इनको बोली क्या कि जाइए आप मेरे लिए लिट्टी लेके आइए। तो बाहर बिक रहा था और मैं वैसे नहीं खाती बट बहुत लोग खा रहे थे तो मुझे देख के मन कर रहा था। बट ये अच्छा था, उतना भी मस्त तो नहीं था बट कोई बात नहीं, मैं खा ली। और फाइनली मैं अब थोड़ी देर में अपने घर पहुँचने वाली हूँ गाइज़। तो फाइनली गाइज़ मैं स्टेशन पे आ चुकी हूँ, दरभंगा स्टेशन में उतर चुकी हूँ। देखिए मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मुझे लेने के लिए कौन आने वाले हैं वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अभी वो आए नहीं है, आई मीन आ चुके हैं, बस 2 मिनट में आ जाएंगे। तो लोग वेट कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से आ जाए फिर हम लोग जाएंगे। बट अफसोस गाइज़ मैं जैसे यहाँ पहुँची ना बिहार में कि इतनी बारिश होने लगी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़ोर से। और ये देखिए मेरे भाई और मेरे देवर दोनों आए थे। मुझे तो पता था कि मेरे देवर आने वाले मुझे लेने, बट मेरे भाई का नहीं पता था, बट वो भी आ गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को। बस जल्दी से ये बारिश ख़त्म हो और उसके बाद हम लोग वापस जल्दी से घर पे पहुँचे। मुझे घर पे जाना है जल्दी से गाइस, क्योंकि मैं ट्रेन में बैठ बैठ के बोर हो चुकी थी और इतनी बारिश हो रही थी कि ये लोगों को देखिए कितने स्पीड में दौड़ दौड़ के आ रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। तो गाइस थोड़ी थोड़ी बारिश कम हुई तो हम लोग आके बैठ चुके हैं ऑटो में देखिए। और अब हम लोग जा रहे हैं जल्दी से घर पे, ऑलमोस्ट आधे घंटे लगेंगे हमें जाने में। उससे ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, मुझे बस जल्दी से अपने घर पहुँचना था। जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं मज़े करूँगी, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फाइनली मैं गाइस घर पे अपने पहुँच चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत टाइम के बाद मैं अपने पापा मम्मी अपनी बहन सबसे मिली हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत खुश हूँ मैं। और आप लोग भी जानते हो जो फैमिली से दूर रहते होंगे और जाते होंगे तो उनको कितना ज़्यादा ही मज़ा आता होगा, कितनी खुशी मिलती होगी, फैमिली के साथ अलग ही सुकून मिलता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज़।